सर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का सर लेकर हम घोर अंधेरा मिटा कर तू आशीष बरसा हम पर तू। घोर अंधेरा मिटा कर तू आशीष बरसा हम पर तू। तेरे दिशा हो मेरा जीवन विश्व विधाता परमेश्वर। तेरे दिशा हो मेरा जीवन विश्व विधाता परमेश्वर। खुशियों का सर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का सर लेकर हम। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, प्रलोभन, परीक्षा की घड़ी, कठिन दौर हर व्यक्ति के जीवन में आता है। और आप जो आज मुझे सुन रहे हैं, इस मिस्सा में भाग ले रहे हैं, शायद आप में से भी बहुत सारे लोग इसी स्ट्रगल में होंगे कि मेरे जीवन में कठिन दौर चल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में कभी कभी समझ में नहीं आता कि कौन सा कदम उठाएं, कहाँ जाए और किससे बोलें। आज प्रभु हमें अपने पास बुलाता है, कहता है कि तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। प्रलोभन कोई और नहीं बल्कि हमारे भीतर से आता है। और इस जंग को जीतने के लिए हमें किसी और पर जीत हासिल करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप पर जीत हासिल करने की जरूरत है। आज इस मिस्सा में विशेष रूप से प्रभु से शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे कि हे यीशु, तू मुझे अपने आप को जीतने की शक्ति दे, ताकि मैं अपने प्रलोभनों, परीक्षाओं की घड़ी और कठिन दौर पर विजय प्राप्त कर सकूं। आइए ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अपने कठिन दौर, अपनी परेशानियों को इस पवित्र वेदी पर रखें। और विशेष रूप से आप सभी की प्रार्थनाओं को आज की मिस्सा में मैं लेना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे गुजारिश की कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आज विशेष रूप से इस मिस्सा में आपके निवेदनों को चढ़ाएंगे, ताकि प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। आइए ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम कुछ पल मौन रहें। इस पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए, कमियों और खामियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भक्तों का संकल्प प्रबल बना दे, ताकि हम निरंतर सत्कर्मों में लगे रहें। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं
अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय, आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्यता से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 12 से 18। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर किसी को प्रलोभन नहीं देता। धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। परीक्षा में कराह उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा, जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर न तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और न किसी को प्रलोभन देता है। जब प्रलोभन में पड़ जाते हैं, वह अपनी ही वासना द्वारा खींचे और बहकाए जाते हैं। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। प्रिय भाइयों, आप गलती ना करें। सभी उत्तम दानों और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें न तो कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता और अपनी संहिता के मार्ग दिखाता है। वह संकट के समय नहीं घबराता। अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। धर्मियों को न्याय दिलाया जाएगा और सभी सच्चरित उसका समर्थन करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, जब लगता है कि मेरे पैर फिसलने वाले हैं, तो तेरा प्रेम मुझे संभालता है। जब चिंताएं मुझे घेरे रहती है, तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। जय घोष। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए ये ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान गए हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी,
तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब तक नहीं समझ सके? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आजकल दुनिया में एक नया कल्चर शुरू हो गया है, एक नई संस्कृति शुरू हो गई है, और वह संस्कृति है दोषारोपण की संस्कृति। कोई भी अपनी गलती का भार अपने ऊपर लेना नहीं चाहता, अपनी दुर्दशा का भार वो दूसरों के सर पर उंडेलना चाहता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, मैं वहां जाना नहीं चाहता था, वो मुझे वहां पर लेकर गया। मैं पीना नहीं चाहता था, मुझे उसने पिला दिया। मैं गिरना नहीं चाहता था, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गिरा दिया गया। और इस प्रकार से क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम दोषारोपण करने लगते हैं कि उसने मुझे गिरा दिया, इसीलिए मेरी आज की हालत ये है। और यही आज का पहला पाठ हमें आगाह करता है कि वास्तव में कोई भी एक दूसरे को गिरा नहीं सकता है। और ये प्रवृत्ति आखिर हम में आई कहां से? हम में से बहुत सारे लोग यही दोषारोपण करते हैं कि मैं ऐसा नहीं था, मुझे उसने गिरा दिया, मुझे उसने ऐसा बना दिया, मुझे उसने इस कदर लाकर खड़ा कर दिया कि आज मेरी स्थिति खराब है। एक विचार करें, आखिर ये प्रवृत्ति हमारे मन में आई कहां से? शायद हमारे आदि माता पिता ने ये प्रवृत्ति हम में दे दी। याद कीजिएगा वो पहला पाप जो अदन वाटिका में किया गया था। शैतान आकर बहकाता है, हेवा को आकर बहकाता है, फल खाने के लिए कहता है, और जब उनके बहकावे में आकर हेवा और आदम दोनों ने फल खा लिया, प्रभु पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वहां पर ये दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते दिखते हैं। हेवा कहती है कि शैतान ने मुझे बहका दिया इसलिए मैंने खाया, और आदम कहता है कि इस महिला ने जो आपने मुझे दिया, इस महिला ने मुझे बहका दिया। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कहता है तुम्हें कोई भी प्रलोभन में गिरा नहीं सकता। इस बात को हम झुटला नहीं सकते हैं, इस बात को हम गलत साबित नहीं कर सकते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में प्रलोभन आते हैं। शायद आप में से जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी इस समय हमारे साथ में है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में प्रलोभन, कठिन दौर, परीक्षा की घड़ियां नहीं आती है। हर व्यक्ति के जीवन में प्रलोभन आते हैं, पर उस प्रलोभन में गिरना वो आपकी एक चॉइस होती है। और इसलिए मैं कहूँगा, ये जो प्रलोभन आते हैं, जो कठिन दौर आते हैं, जो परीक्षा की घड़ियां आती है, ये हमारी अधूरी ख्वाहिशों की एक उपज है। ये हमारी अधूरी इच्छाओं की एक पूर्ति की जो इच्छा है वो है। और इसलिए जब प्रलोभन आते हैं तो हमें कोई और नहीं गिराता है, ये हमारी चॉइस है। और जब हम उस प्रलोभन में गिरते हैं तो हम दूसरों पर हावी हो जाते हैं, कभी भी अपनी गलतियों को अपने कंधों पर लेना स्वीकार नहीं करते हैं। और इसीलिए हम दूसरों से कहते हैं कि आज मैं जो गिरा हूँ, आज में जो मेरी स्थिति है, वो दूसरों ने मुझे किया है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का पहला पाठ हमें आगाह करता है, आज बुलाता है, कहता है कि ईश्वर की बात तो छोड़ दीजिए, दूसरे भी आपको प्रलोभन में नहीं गिरा सकते हैं। प्रलोभन में आप गिरते हैं तो आप स्वयं गिरते हैं। और इसीलिए अगर प्रलोभन पर विजय प्राप्त करना है तो आपको अपने आप पर विजय प्राप्त करना होगा। अगर आपको परीक्षाओं की घड़ी से ऊपर उठना है तो आपको आपकी शारीरिक इच्छाओं से ऊपर उठना है। अगर आपको उस परीक्षा की घड़ी से ऊपर उठकर एक अच्छा जीवन जीना है तो आपको आपके शरीर पर विजय प्राप्त करना होगा। और इसीलिए आज विशेष रूप से प्रभु कहता है कि आप
अपने शरीर पर काबू करें, अपनी इच्छाओं पर काबू करें। और ये तभी हो सकता है जब आप निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहें। और तब भी आप स्ट्रगल करते हैं तो प्रभु कहता है उपवास और प्रार्थना के साथ में इस प्रकार की चीज़ों पर आप अधिकार कर सकते हैं। तो आइए मैं आप सभी के साथ में मिलकर प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्रभु हमें ऐसी कृपा दे, शक्ति दे कि हम वास्तव में अपने आप पर काबू कर पाएं, ताकि हम वास्तव में अपनी इच्छाओं पर काबू कर पाएं, ताकि हम वास्तव में अपने आप पर जीत हासिल कर पाएं। और इस प्रकार से हम हमेशा प्रलोभन पर जीत हासिल कर पाएंगे। ईश्वर इसमें हमारी सहायता करे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, यह पवित्र दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है। इन उपहारों के साथ हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाए और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरे आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तोटुमारिकल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें उस सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए एक बार और भक्ति के साथ में वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। वो कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग ना हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। अपना लो प्रभु, मुझे तुमसे प्यार है। मैं तेरे जाऊं कहाँ, मेरा तो आधार है। मुझको अपना लो प्रभु, दिल में एक लगन हो जाए तुझसे मिलन। तेरे दर्शन के लिए तरसे मेरे नयन, तुझसे मिलने के लिए दिल बेकरार है। बिन तेरे जाऊं कहाँ, मेरा तो आधार है।